बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 ऑफ चैप्टर। और ये बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है। वैसे तो ये सादा सा है, आपको खुद ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने कोर्स कंप्लीट करना है तो मैं इसको बना मतलब इसके ऊपर एक लेक्चर बना रहा हूँ। सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 ये कह रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 नहीं है। पाकिस्तान में हज़ारों लॉ अवेलेबल हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के लॉ हैं, उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉ हैं, और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लॉ हैं। तो क्या अगर किसी और लॉ के अंदर कुछ ख़ास टैक्स एग्जेम्पशन दी गई या कोई टैक्स में कंसेशन दी गई, तो क्या वो बंदा अपने लॉ को बेस बना के यहाँ कोई हमसे टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता है या टैक्स में बेनिफिट ले सकता है कि नहीं? हम पूछेंगे सेक्शन 54 से कि वो क्या कहता है। सेक्शन 54, एग्जेम्पशन एंड tax provision in other laws. No provision in any other law providing for an exemption from any tax imposed under this ordinance. इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स लगाया गया और उस टैक्स से कोई और लॉ एग्जेम्पशन डिक्लेयर करवा रहा है या एग्जेम्पशन दे रहा है, या रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स लगाया गया और उसके जो रेट्स थे वो इस ऑर्डिनेंस में मौजूद हैं, तो उसको कोई रिड्यूस करने की बात करें, या फिर रिडक्शन इन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। या फिर इस तरह था कि भाई टैक्स लाइबिलिटी बनी एक बंदे की, एक बिजनेसमैन की या एक पर्सन की, और उसको कोई और लॉ रिड्यूस करे, या फिर प्रोविजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ, या इसमें से क्या, एग्जाम्पशन ऑफ ऑपरेशन, एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस लॉ की कोई ख़ास प्रोविजन को एग्जाम्पशन दे कि भाई आपके ऊपर ये एग्जाम्पशन नहीं लगी, और ये आपको कौन कह रहा है? एनी अदर लॉ ऑफ पाकिस्तान shall have legal effect unless also provided for in this ordinance। तो भाई बात यह है, इस तरह की प्रोविज़न की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक उस प्रोविज़न को इस लॉ के अंदर भी उसके लिए कोई ख़ास प्रोविज़न हो या प्रोवाइड किया गया हो, तो तब उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का एक्ट है, या फिर सेल्स टैक्स का एक्ट है, या कंपनीज एक्ट 2017 है। उसके अंदर कोई ख़ास, ये जो आपको 4 कैटेगरीज दी गई हैं, उसमें से कुछ भी दिया जाए या किसी किस्म की टैक्स कंसेशन की बात की जाए, उसकी भाई कोई भी वैल्यू नहीं है। या अगर हम इवन पाकिस्तान दुनिया में किसी और मुल्क के साथ कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल जो है ना एक एग्रीमेंट कर लेता है, उस एग्रीमेंट की भी उस वक्त तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक इस लॉ के अंदर उसको वो नहीं किया जाएगा। वैसे तो खैर इस्लाम में पहले से मौजूद है कि भाई जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे वो जो है ना उसमें से जैसा होगा तो उसके लिए पहले से प्रोविज़न मौजूद है। हमने सेक्शन भी पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट्स जो फेडरल गवर्नमेंट करती है उसके लिए इनकारपोरेट किया जाएगा यहाँ इस लॉ के अंदर। लेकिन वैसे बात करूँ कि तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इस लॉ के अंदर कोई स्पेशल प्रोविज़न मौजूद नहीं है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो हाई कोर्ट्स या जो लोअर कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स, उसमें इस तरह होता है कि वैसे तो काफ़ी सारे अलाउंसेस है। एक उसमें जुडिशरी अलाउंस था। अब ये जो अलाउंस था इसको हाई कोर्ट ने एग्जाम कर दिया था फ्रॉम टैक्स, कि ये जो अलाउंस है चूँकि ये इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब एफ बी आर बींग अग्रीड चला गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और फिर लर्न सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया कि भाई बात यह है कि टैक्सेशन के सिलसिले में जो लॉ मौजूद है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसमें इस तरह की कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उस फैसले को एनल कर दिया गया। ये इसकी एक एग्जांपल मेरे जहन में आया। फिर है लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन, वेयर एनी इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस the exemption shall be in the absence of specific provision to the contrary contained in this ordinance limited to the original recipient of the income। फर्ज करें कि आपको एक टैक्स एग्जेम्पशन दी गई, और टैक्स एग्जेम्पशन दी गई आपको तो आपकी इनकम के ऊपर किसी किस्म की भी हो सकती है। तो अगर इस कानून में कोई ख़ास या स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जो इस बात को नेगेट करे, तो फिर ये जो एग्जाम्पशन है सिर्फ़ और सिर्फ ओरिजिनल रेसिपेंट यानी आपके लिए होगी। अब अगर आपकी जगह कोई और उस इनकम को रिसीव करे या पेमेंट को रिसीव करे, चाहे वो पूरी की पूरी, चाहे उसमें से इन पार्ट करे, तो उसको ये एग्जाम्पशन अलाउ नहीं है।
अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट में इस तरह है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो पेंशन ले ले डिसीज पर्सन की, या दूसरा तरीका ये है कि उसकी जो स्पाउस यानी कि वाइफ है उसको 60 ईयर्स ऑफ एज जितना कि उसके हस्बैंड की थी उस वक्त तक उसको कंप्लीट सैलरी मिलेगी। मसला एक आदमी है 40 साल में उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को उसकी सैलरी मिलती रहेगी 60 साल तक। 60 साल के बाद चाहे तो पेंशन ले सकती है। ये गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा डिसीजन है। फर्ज करें कि वो जो बंदा था वो टीचर था, तो टीचर को आपको पता है कि एक टैक्स रिबेट हासिल होता है, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। अब जब तक वो खुद था तो उसको तो ये एग्जामेशन हासिल थी, उसको तो जितना भी टैक्स बनता था 40% या 30% या जिस तरह आजकल 33% है उसको टैक्स रिबेट हासिल था। लेकिन जैसे वो फोत हो गया अब उसकी जो सैलरी है बाकी सारी की सारी चीज़ें उसकी वाइफ को मिल रही हैं, लेकिन जो टैक्स की जो एग्जामेशन थी वो ख़त्म हो गई है क्योंकि शी इज़ नॉट द ओरिजिनल रेसिपेंट। तो अब उसको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफ़ी। और फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे थे उसके भी हमने 56 और 57 सेक्शन पढ़ लिए हैं, तो इंशाल्लाह 58 और 59 करके इसको कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।